अपना सा लगता है शब्दों का यह संसार, जो बंद खिड़की दरवाजों में भी झरोखे से आ दिल में झांकने का रखता है अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत कौर है। मेरी छोटी सी कोशिश है लेखकों और कवियों की रचनाओं को आप सबके करीब लाने की। आज कविताओं की श्रृंखला में मैं जिनकी कविता आपको सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाऊंगी नई कविता के सशक्त कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर। दोस्तों, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि लोग घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं और चौराहे पर पहुंचते ही कोई न कोई आता जाता मिल जाता है और घंटों बातों का सिलसिला छिड़ जाता है। हर प्रकार की खबरें, समस्याएं आदि इस चौराहे पर मिलती हैं। मुझे कदम कदम पर कविता में रचनाकार ने कविता की रचना प्रक्रिया को बताया है और विचारों के द्वंद्वों को चौराहा मानकर जगह जगह बिखरे विषयों में से उपयुक्त विषय के चुनाव को एक चुनौती बताया है। यहाँ कवि ने बहुत खूबसूरती से मैं और मुझे का प्रयोग उस जैसी विचारधारा के लिए किया है। यह कविता एक ही केंद्र के चारों ओर रची गई है कि विषय का चुनाव एक चुनौती है। यदि समय पर सही चुनाव होगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है, चॉइस इज योर्स, फ्यूचर इज योर्स। आइए सुनते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। हाँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। दोस्तों, कितनी खूबसूरती से कवि यहाँ हर बात की तह में उतरकर सच्चाई जान लेना चाहता है। वह कहता है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। सरल शब्दों में कहें तो समाज का हर व्यक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक अधीर आत्मा विद्यमान है जो कुछ न कुछ करने की इच्छा रखती है। कवि को हर मुस्कुराते चेहरे से प्रेम की निर्मल धारा फूटती नजर आती है। कवि कहता है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद को ही दिए दिए फिरता हूँ। कवि कितनी सरलता से सभी के अनुभवों को बटोर लेना चाहता है। अजीब है जिंदगी, बेवकूफ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ और यह देख देख बड़ा मजा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। हृदय में मेरे ही प्रसन्नचित एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। क्या खूब कहा है। कभी सोचता है कि मेरे अंदर एक प्रसन्नचित मूर्ख बैठा है जो दूसरों से ठगे जाने पर भी खुश होता है। यह अनुभव उसे और भी अजीब और अटपटा लगता है कि समाज अपने आप में सिमटता जा रहा है। उसे किसी की समस्या से लेना देना नहीं। वह कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते। कवि कहता है, कहानियां लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहां जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरे व आयतें अर्थात पवित्र कुरान की पंक्तियां,
सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्कुराकर लाग डांट करती हैं, प्यार की बात करती हैं। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियां श्रद्धाएं चढ़ाती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। बहुत खूब सटीक दृष्टिकोण है कि जटिलताओं से जकड़े अनुभवों और व्यक्तियों के चेहरों की स्मृतियां लेकर जब कवि घर लौटता है तो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां घर के द्वार पर आकर कहती हैं कि हमारी संख्या इतनी अधिक है जो 100 वर्ष तक प्रयोग करने पर भी कम नहीं होगी, और तुम्हें हमारे लिए 100 वर्ष तक और जीवित रहना पड़ेगा। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं। बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती हैं। नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। कवि के आत्मचिंतन का क्रम भी आगे बढ़ता चला जाता है, फैलता जाता है। प्रतिदिन प्रतिपल नए नए विषय अचानक कवि के सम्मुख आ जाते हैं, और मैं अर्थात कवि सोच रहा है कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उसको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है। बहुत सही कहा है कि आज रचनाकार के पास विषयों का अभाव नहीं है, विषयों की संख्या बहुत अधिक है। समस्या केवल सही और उपयुक्त चुनाव की है। दोस्तों, यह कविता थी गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो नई कविता के श्रेष्ठतम कवि हैं। उनकी कविताएं जीवन के गहन भावों को अभिव्यक्त करती हैं, अर्थात जीवन का यथार्थ बताती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। मेरे इस प्रयास में अपने साथ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि साहित्य की धरोहर को आगे भी आपके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।